अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ज़ल अल्लाह वाला और आज है आवाज़ दोस्त का लास्ट एपिसोड। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए, ख़ास तौर पे लास्ट एपिसोड के अंदर। ख़ुद भी देख रहे होंगे बजट बढ़ चुका है और गेस्ट भी हमारे पास महंगे आ गए हैं। मगर मसले की बात यह है कि मुझे पता नहीं कि भाई उमर भाई हैं कौन और करते क्या हैं। अब मैंने किया सर्वे, तो पूरे सर्वे में एक ही बात आई समझ, मगर मैं पूछना नहीं चाह रहा। तो भाई उमर भाई हैं कौन, करते क्या हैं? भाई मेरा नाम उमर नुमान है, ठीक है। सही भाई, इतना तो बताया ना आप। ठीक है, ये अम्मा अब्बा वाला काम हो गया। अम्मा वाला काम हो गया। 22 साल मेरी उम्र है, ठीक है। नाम भी मेरा उमर है, ये आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त बात है, ठीक है। 22 साल मेरी उम्र है और मैं 4th ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई रिश्ते वाली बातें, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअल बातों में। अच्छा, लोग नीचे वो अपनी सीवीज भेज सकते हैं रिश्ते के लिए? कराची में जौहर में रहता हूँ मैं और यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाता हूँ एंड बस इसी से मैं अपना खर्चा निकाल रहा हूँ पिछले 2 सालों से। बस इतना है और कुछ नहीं है मेरे ज़िंदगी में, कुछ और ख़ास नहीं उखाड़ा मैंने। जो ब्रांड एम्प्लॉइज देख रहे हैं उनके लिए आप बता दें आपकी वालदा का नाम क्या है? जो ब्रांड वाले देख रहे हैं, मेरा स्टैंडर्ड चार्जेस हैं 60,000 रुपये। अच्छा, ये बात भी क्लेरिफाई हो गई, सिर्फ खवातीन में इंटरेस्टेड है? खवातीन में इंटरेस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है बात क्लियर करना। और मर्दों, कुछ मर्दों में, कुछ मर्द भी हैं, कुछ खैर। आप उमर भाई ये यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं आप? यूट्यूब पे बस मैंने बहुत शोर मचाया है यूट्यूब पे। शोर आप समझते हैं किस हवाले से? मैं कुछ भी मुझे समझ में आता है ना, कुछ भी समझ में आए बस मैं बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे खाना सुशी खानी है ज़िंदगी में, ठीक है यार खा लेते हैं, उसकी वीडियो भी बना देते हैं। फिर अगर मैं कहीं घूमने फिरने गया हूँ, मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बना देते हैं। फिर अगर मैं घर पे बस बैठ के मैं उदास हुआ हूँ ना, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है। मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई। तो भाई ये कैसा कीड़ा है, ये काम क्यों कर रहे हैं? ये कीड़ा है, कीड़ा तो नहीं कह सकते इसको, अजदहा कहेंगे प्रॉपर। चढ़ गया ये बिल्कुल, और बस उछलता रहता है ये कि कुछ करो, कुछ तो बना दो, तो ये वाला। पर्सनली हम लोगों को मुश्किल आ रही होती है भाई, स्टडीज़ को साथ लेके चलना है, तो और फिर आप ये सारा यूट्यूब भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कीड़ा तो सबके अंदर है ये आप इसको कैसे लेके चल रहे हैं? मैंने अपनी स्टडीज़ को बहुत पीछे छोड़ दिया है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी स्टडीज़ लेके चलता हूँ। एक हद तक मुझे होती है, मेरी पढ़ाई हो जाती है। अभी पिछला मेरा जो सेमेस्टर था उसमें मैं घूमने फिरने गया था, तो मुझे एक पेपर देने भी नहीं दिया उन लोगों ने, तो ये भी एक इशू था। तो अभी मेरा आखिरी सेमेस्टर है और वो पता नहीं मुझे कोर्स देने में आ दें, तो मेरी ग्रेजुएशन टाइम पे हो ना हो, लेकिन दुआ है कि इंशाल्लाह हो जाएगी ग्रेजुएशन। तो ये होता है, मसले होते हैं। लेकिन जब आपको एक होता है ना कि यार देखो दिस इज़ समथिंग आई लाइक डूइंग, और मैं पिछले 22 साल से सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ, 18 साल से पढ़ रहा हूँ एटलीस्ट। तो अब अगर कुछ अच्छा मुझे मिल गया जो मुझे एक मॉनेटरी बेनिफिट भी दे रहा है और मुझे अच्छा भी लगता है करना, तो फिर मैं उस पर सैक्रिफाइस ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अच्छा, आपके पास ये कौन सा ऐनक वाला जिन है, एकदम से आए, इतने मशहूर हो गए और अब ये तुर्की जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं? तुर्की बस इसको जिन तो नहीं कहेंगे, इसको काला जादू कहेंगे प्रॉपर। लेकिन नहीं, इसको माँ बाप की दुआएं कह लें। और शहीद बुखारी एक शख्स है हमारी ज़िंदगी में, उनकी दुआ जब लग जाती है ना, तो बाबा शहीद उन्होंने दुआ की थी। सारी जो ये ट्रिप्स हैं, दुबई, टर्की, जो भी है, ये सबसे पहले मैंने शहीद के सामने ही की थी। और शहीद के सामने शहीद इस बात का गवाह है कि मैं बस इसकी गलियों में चल रहा था, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता है कैसे होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। और शहीद ने कहा तो उमर भाई आप कर लेंगे ये, और फिर उमर भाई ने कर लिया। शहीद बुखारी तो नहीं, हाँ दोस्ती, जो अगर एक अच्छा दोस्त होता है ना आपकी ज़िंदगी में, और आपका एक और अपने माँ बाप के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, तो ये 2 दुआएं जो है ना, इन माय ओपिनियन, ये आपको मेरे अंदर कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि मैं समझता हूँ कि अगर मैंने थोड़ी सक्सेस अगर मुझे मिली है, थोड़ी सी भी, जो लोगों को लगती है, मुझे तो फिर भी नहीं लगती, तो वो मेरे के अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है, वो दुआओं का नतीजा है जेन्युइनली। अच्छा, वाज इट अ ह्यूज चैलेंज टू कन्विंस योर पेरेंट्स? हाँ इट वाज। तो अम्मी अब्बू, ये अच्छा लगता नहीं है बोलते हुए, लेकिन अम्मी अब्बू जो हैं वो उनको जब आप कुछ अलग करना चाह रहे हो तो पढ़ाई से, तो फिर वो कहते हैं कि भाई इसका सिर्फ एक रीज़न है, अगर तुम करना चाह रहे हो, वो पैसा है। तो अगर तुम हमें दिखाओगे तो तुम पैसा कमा रहे हो, तो फिर हम ये तुम्हें करने देंगे, वरना तुम नहीं करो ये काम। तो मेरे अब्बू मुझे अच्छा था, वो थोड़े वो थे, कंसिडरेट थे। उन्होंने कहा कि 1 साल का टाइम है हमारे पास, देखते हैं क्या कर सकते हो, क्या उखाड़ लोगे तुम। शुरू के 9 महीने में 1 रुपया नहीं कमाया मैंने। फिर मैंने थोड़े पैसे दिखाए मैंने अब्बा को, मैंने कहा मेरे पास तो अकाउंट ही नहीं, आपके पास दिलवा देता हूँ पैसे। तो जब पैसे 9 महीने बाद सारा काम 9 महीने बाद बिल्कुल जैसे बच्चा होता है ना, वैसे ही थोड़ा मैंने इंक्यूबेट किया अपना बच्चा 9 महीने तक।
उसके बाद फिर मेरे अब्बू ने कहा चलो ठीक है यार, करो करो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। कुछ तो हो रहा है, तुम थोड़ा कर तो रहे हो, लोग तुम्हें मुंह लगा रहे हैं पता नहीं क्यों, लेकिन लगा। एक जो मैंने और यूनिक बात सुनी है कि भाई सभी इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, ये जो आप स्टोरी टाइम करते हैं, जी जी हाँ, ये इसके अंदर आपको स्टोरी टाइम्स काफ़ी अच्छे होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो इसमें यूनिकनेस क्या होती है, या आपने स्टोरी टाइम्स का कॉन्सेप्ट कैसे लाया? यार मेरे साथ सीन ये था कि जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी ना, तो वो मेरे लिए एक रिलीफ था, मतलब मुझे अच्छा लगता था वीडियोस बनाना। तो फिर मेरे पास कुछ था नहीं करने को, ना मुझे कोई व्लॉग की हिम्मत होती थी मेरे पास, ना मुझे एडिट करनी आती थी। मुझे सिर्फ एक चीज़ आती थी और वो थी मुझे कहानियाँ आती थी सुनानी। मेरे अम्मी अब्बू को भी मेरी कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक था। ऐसे एक काम आता था कहानियाँ सुनाना, और कहानियाँ भी ऐसे सुनाना जैसे मेरी नानी मुझे कहानी सुनाती थी। बस बैठ के वो सुना रही हैं और वो सुनते सुनते या तो बंदा सोते हुए सुने वो, या तो चाय पीते हुए सुने। और मैं जब अपनी वीडियोस बनाना शुरू की थी, मैंने बोला था कि ये या तो आप चाय पीते हुए सुने, या तो आप लेटे हुए आराम से और सुन रहे हैं कहानी। मगर आप उसमें वैसे मिर्च मसाला डालते हैं? मिर्च मसाला मैंने शुरू में 1-2 में डाला था। एक कहानी जो मैंने बहुत ही झूठ बोल दी थी, वो जो रिच पाकिस्तानी टीनेजर्स, पता नहीं कोई पार्टी वाली थी, उसमें मैंने बोल दिया कि मैं पता नहीं किसी ने उल्टी की, मैं गिर गया, ऐसी कहानी। मैंने कुछ बोलने को ही नहीं है, क्या फजूल कहानी है ये। तो उसके अंदर मैंने एक झूठ चीज़ बोली, लेकिन उसके बाद जो कहानी है वो मैं सच ही बोलता हूँ, क्योंकि वो लोग इतने सारे दिखना शुरू हो गए। मैंने इतने सारे लोगों से कभी झूठ बोला ही नहीं है, 1-2 लोगों से झूठ बोला है, लेकिन 50-60 हज़ार लोगों से झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। अच्छा, ये जो काजी भाई हैं, मशहूर ज़माना काजी भाई, मशहूर ज़माना। हाँ, तो उनकी पॉडकास्ट बेहतरीन किस्म की चल रही थी। जैसे ही वो शादी का पॉइंट हुआ, पता नहीं क्यों वो माइक बंद हो गया। माइक बंद हो गया। भाई, ये शादी वाली क्या बात थी? शादी वाली बात ये थी कि मैं एक शादी में गया था जिसमें 6 कपल्स की शादी हो रही थी, 12 लोगों की एक वक्त पे शादी हो रही थी। इज्तिमाई शादी? इज्तिमाई शादी थी वो, इसी सोसाइटी के अंदर वो शादी थी। और वो हमारे बहुत ही करीबी एक दोस्त हैं, उनकी फैमिली की शादियाँ थी, और वो सारे फर्स्ट कजन्स थे जिनकी शादियाँ हो रही थी। तो वो शादी इंटरेस्टिंग, मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जा रही थी। और एक और उसकी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस शादी के अंदर आप नहीं देख सकते लोगों की शक्लें छुपी हुई थी। मतलब जो आंटी आई हुई थी, उन्होंने पूरे शटल कॉक कबाए पहने हुए थे, और जो अंकल आए हुए थे वो सब सफ़ेद शलवार कमीज और टोपी के साथ आए थे। अंकल ने शटल कॉक नहीं पहना। अंकल ने शटल कॉक कबाए नहीं पहना था। को एजुकेशन में कोई काम नहीं था। को एजुकेशन में लेकिन उमर और मैं ब्लू कुर्ता शलवार में चले गए। लेकिन मैं और शहीर जो है, हम लोग अपने छिछोरे कपड़ों में गए थे। ऐसे कोई कम्युनिटिकल एक्टिविटी है? क्या चीज़? ये कोई कम्युनिटी का पार्ट होगा ना, ट्रेडिशन? जी, छिचोरपन बिल्कुल कम्युनिटी का पार्ट है। छिचोरी मेरे को शादी की बात कर रहे हैं। नहीं हाँ, वो एक ही घर में रहते थे, तो मुझे लगता है वो उनकी शादी इस तरह हुई कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे में आ गया। बस। वैसे आप क्या सोचते हैं अगर आपकी भी इज्तिमाई शादी हो रही हो? मेरी इज्तिमाई शादी नहीं होगी, मेरी इज्तिमाई पहले लगेगी, मुझे ठीक ठाक मारा जाएगा और फिर मेरी शादी होगी। बीपीएम पता क्या होता है आप? एक बीपीएम है। व्हाट्स अ बीपीएम? बीपीएम जैसे ये शहीद बुखारी, काजी अकबर, तला अंजुम, क्या है? ठीक है, क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसका? ये सब बीपीएम है। बीपीएम ये नहीं बता सकते आपको। बहुत प्राउड मादर चौथ। बहुत बहुत प्राउड, और फिर एम से आप कोई गाली लगा लें हमेशा। वो बहुत प्राउड मेल्स, काजी, शहीद, तला अल्लाह वाला, ये सारे बहुत प्राउड मेल्स हैं। सही आपने इंजीनियरिंग पढ़नी है, एनईटी जाना है? यार ये मैंने डिसाइड किया था। देखो इन माय ओपिनियन कोई भी बच्चा जो है ना वो कोई अपनी ज़िंदगी का जो है ना करियर डिसीजन जो है ना 18 साल की उम्र में नहीं ले नहीं। ठीक है, 18 साल की उम्र में आप एक डिग्री का डिसीजन ले सकते हो कि आप ये डिग्री कर लो, लेकिन आप यही ज़िंदगी भर करोगे ये डिसीजन आप नहीं ले सकते, क्योंकि 20 से 30 साल की उम्र में आपको हर चीज़ ट्राई करने का होना चाहिए कि एटलीस्ट आप ये चीज़ ट्राई करो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ना इस एज के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप कोई फैमिली आप पे डिपेंड नहीं कर रही। प्रिडोमिनेटली जो लोग होते हैं उनके साथ ऐसा सीन नहीं होता मेजॉरिटी लोगों में। तो यू कैन ट्राई बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यू कैन लिटरली मूव टू अनदर कंट्री एंड देन वर्क देयर एंड सी के आप कुछ कर सकते हो। आप कहीं भी इंटर्नशिप करो 4-4 महीनों की, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। अच्छा, एक ख़ास फौज है, एक ना ख़ास फौज है, पूरी डिटर्मिनेशन से काम करती है, कीबोर्ड वॉरियर्स की। जी जी बिल्कुल। हाँ, यानी मुझे भी याद है, मैंने शायद पहली बार अपनी वीडियो अपलोड की थी तो चूतियम सल्फेट इस तरह के बहुत मज़ेदार उन्हें मतलब बेहतरीन किस्म की ना मेरी डिस्क्रिप्शन की थी। बिल्कुल हाँ, तो भाई आपके साथ तो मुझे तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना अजीब सा लगा था। आपका क्या फीडबैक था? मेरा फीडबैक तो ये था कि मुझे उन्होंने ज़िंदगी में जो भी बुरी चीज़ बोल सकते थे ना वो उन्होंने बोली है। उमर नुमान बोल दिया। उमर नुमान बोल दिया, मेरे नाम से मुझे बुला दिया। नहीं उन्होंने दुनिया जहाँ का हर बुरा नाम जो है ना मेरे से एसोसिएट कर दिया कि
सॉरी माइक की अगर लग गई होगी आवाज़। हर बुरी चीज़ मैं हूँ और हर बुरी चीज़ मैं कर चुका हूँ। मैं 20 साल की उम्र में मैंने दुनिया जाके हर गलत काम कर लिया भाई, और उस वक्त तक मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया। मतलब मैं तो तमीज़ कोशिश में था कि कोई गलत नहीं, कोई अच्छे तरीके से, तौर तरीक़ों से, थोड़ा इस्लाम के दायरे में रह के कोई सही काम हो जाए। अभी तक हुआ नहीं है वो, लेकिन लोगों को लगता था कि मैंने बहुत कुछ किया है। और जो लोग मुझसे आज तक मिले नहीं है, जिनको मेरा नाम भी पूरा नहीं पता, उनको सब कुछ पता था मेरे बारे में। और जो मेरे दोस्त थे इमीडिएट, जो जिनके घर बैठना होता था मेरा रोज़ का, जिनकी फैमिली से मिलता था, वो कहते थे ये क्या सीन है ब्रो, तो तुम्हें तो दुनिया जहाँ की हर बुरी चीज़ बोल दी गई। मैं कहता हूँ पता नहीं यार, देखें आप कुछ भी बदल सकते हैं दुनिया में, आप किसी का ओपिनियन नहीं बदल सकते। अच्छा, करंटली एक नया स्टिग्मा आया हुआ है मार्केट के अंदर कि उसको जो एजुकेशन है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो उसको क्यों पढ़ा जाए। तो सबसे पहले भाई आप क्यों परस्यू कर रहे हैं। सेकेंडली ये हम लोग देख रहे हैं कि अपना मैट्रिक भी कर रहे होते हैं, तो सारी चीज़ें रट ही रहे हैं, वही अजीब अजीब सी हिस्ट्री। इतना सा पैराग्राफ होगा बाबर के बारे में, मगर बाबर की बेगमात के बारे में भेजिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम जिंदगी भर हम फिर वो उसी पे चलते रहेंगे, फ्लॉपी डिस्क पे पढ़ाई कर रहे हैं, हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या होता है भाई जिंदगी। विंडोज़ 98 पे हम XP हमारी यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, पेंट हमें यूज़ करना सिखा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 हम यूज़ कर रहे हैं आज तक। तो ऐसे काम तो चलते। पाकिस्तान देखें एजुकेशन के अराउंड जो ये स्टिग्मा आया, आई बिलीव द स्टिग्मा रिवॉल्व्स अराउंड द कन्वेंशनल एंड ओल्ड ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन। What that means is कि मतलब जो पुराने तौर तरीक़ों से पढ़ाई की जा रही है ना, और नए ज़माने को दिमाग में रख के पढ़ाया नहीं जा रहा, उसके अराउंड स्टिग्मा है, पढ़ाई के अराउंड नहीं है स्टिग्मा। ठीक है, तो जो भी पढ़ाई को मना कर रहा होगा ना, वो ये नहीं कर रहा होगा पढ़ाई छोड़ दो, कुछ सीखना ही छोड़ दो, क्योंकि अगर दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है। कोई भी इंसान अगर आपको बोलेंगे ना कि सीखना छोड़ दो, तो वो गधा है। अगर उसने सीखना छोड़ दिया तो उससे आप कोई एडवाइस ना लें, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन अगर आप सीखना छोड़ दोगे, पढ़ना छोड़ दोगे, किताबें नहीं, अच्छी किताबें पढ़ना छोड़ दोगे, विजडम जिनके अंदर भरा हुआ है किताबों के अंदर वो पढ़ना छोड़ दोगे, डिग्री छोड़ो, डिग्री नहीं करनी तो ना करो बेशक, लेकिन वो बंदा कभी ये नहीं बोलेगा कि आप कोई नई चीज़ स्किल ना सीखो, कभी नहीं बोलेगा। वो आपको ज़रूर बोलेगा कोई ऐसी स्किल सीखो जो कि आज के दौर में तुम यूज़ कर सकते हो और उसको तुम मोनेटाइज कर सकते हो स्किल को। अब हम लोगों ने देखा है कि मीडिया के ऊपर ना कंट्रोल आ गया, पिमरा आया, तो मीडिया बिल्कुल कंट्रोल हो गया और पाकिस्तानी सिनेमा तो अब टेंशन हो गया। क्या यूट्यूब पे भी हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हो? आई थिंक एक हद तक क्या कहते हैं, वही बात होगी ना, आपने ओनली फैंस पे सेंसर बोर्ड लगा दिया। हाँ, जो देखें कुछ वेबसाइट्स बनी हैं कुछ एजेंडा को दिमाग में रख के, अब आप उससे वो उस पर अगर आप वो ब्लॉक कर दोगे और फिर उनका एजेंडा छीन लोगे तो फिर वो वेबसाइट ही चली जाएगी। समझ रहे हैं आप? जैसे कि अगर आप ओनली फैंस पे, जैसे बोला है भाई ने, ओनली फैंस एक वेबसाइट है, हाँ, तला अल्लाह वाला को आप सर्च करेंगे, उधर वो तला अल्लाह वाला नहीं है, वो सिर्फ तला है। अगर ओनली फैंस आप उनको सर्च करें तो आपको बहुत अश्लील तस्वीरें मिलेंगी, क्योंकि वो काम ही ऐसा है, अश्लील काम। एक हद तक होना चाहिए, ठीक है। ये केस भी आप बना सकते हो कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप रोक रहे हो, ठीक है। अगर आप इतनी ब्लॉक्स लगा दोगे, इतनी चीज़ें मना कर दोगे, तो फिर आप एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को मॉनिटर किया जा रहा है एक तरीके से, कि मतलब कुछ ऐसा ना बोला जाए जो कि एक लेट्स से एक मुल्क के जो बिलीफ्स हैं, जैसे एक रिलीजन के जो बिलीफ्स हैं, रिलीजन एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक होता है। अगर आप उसके खिलाफ कुछ बोलना शुरू कर दो, खिलाफ नहीं, उसके बारे में मजाक उड़ाना शुरू कर दोगे, आप किसी चीज़ के खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन आप उस चीज़ को आप एक तौर तरीके से बोलो। अगर आप उसके खिलाफ आप कोई बदतमीजी से बोलोगे, मैं बोल सकता हूँ फजल अल्लाह वाला बहुत घटिया इंसान है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें थप्पड़ मार के भी बात बोल सकता हूँ, ठीक है। दो तरीके हैं ना, बिल्कुल ऐसा है। तो ये सी समझे आप, कितना ज़बरदस्त इंसान हूँ ना मैं, बात करनी आती है माशाल्लाह। आपने नज़र वज़र लगवाई है किसी को? मैंने नज़र, इसी तो काले कपड़े पहन घूम रहा हूँ मैं, नज़र ना लगा दे कोई डियर। बट डू यू बिलीव इन दिस सिस्टम कि भाई नज़र होती है या एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? आई डू बिलीव इन दिस। व्हाई? क्योंकि मेरा जो रिलीजन है वो मुझे कहता है, और मैंने इसको होते हुए देखा है, नज़र को लगते हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं रोड पे चल रहा था, मैंने देखा किसी की कोई चीज़ को देखा, नज़र आके लगी। हाँ, नज़र आपने ओ लेवल्स किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ए लेवल्स? उसके बाद मैंने 1 साल ए लेवल्स का किया था, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं ए लेवल्स कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत बुरा आया था, मेरा आया था BC/DD। मैंने कहा ये तो गाली, BC ज़्यादा आ रहे हैं, BC बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। रिजल्ट देख के मेरे अब्बा ने मुझे यही चीज़ BC बोल दिया मेरे आगे से अब्बा ने। मैंने कहा अच्छा ये तो सही नहीं है, तो फिर मैंने इंटर किया। फिर इंटर करना मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था, इन माई ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड।
क्योंकि उधर जिस कॉलेज में मैं गया था, जिन लोगों के साथ मैं सराउंडेड था, जो मेरे ग्रेड्स आए, फिर तो मेरी जो ज़िंदगी को एक तरीके से डू ओवर मिल गया था मुझे। मगर सीरियसली वी आर रियली कंफ्यूज, जब ओ लेवल्स करते हैं ना समझ नहीं आता ए लेवल्स किया जाए या इंटर किया जाए। तो वो डिपेंड करता है, डिपेंड इस पे करता है कि अगर आपको बाहर पढ़ना है और आपकी डिग्री क्या कहते हैं मतलब वो रिक्वायर करेगी कि आप कि ए लेवल्स के ग्रेड हों। अगर आपको बाहर पढ़ना है बेसिकली तो वो आप ए लेवल्स करें। और पाकिस्तान में रहना है, और अगर आपको पाकिस्तान में ही रहना है और आपको बिजनेस करना है तो आप ए लेवल्स करें। लेकिन अगर आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग करना है और आपको पाकिस्तान के अंदर रहना है तो फिर आप इंटर करें। टीम इंटर में इतना रट्टाफिकेशन होता है? जी बिल्कुल होता है, रट्टाफिकेशन बहुत होता है यार, पता नहीं क्या मतलब। अब दुनिया को तो नहीं, लोगों को चाहिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लोग बैठे हैं कि कुछ कंट्रीज हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग कराती हैं। आप उसको उस चीज़ को अप्लाई करोगे तो फिर आपको वो फ़ायदा उस चीज़ का, ठीक है, वो पढ़ लें आप, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को आज ज़िंदगी में आप यूज़ ही नहीं करोगे आगे तो उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा क्या है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ ये भाई खान असली वाले खान है या नाम की है? सिर्फ नाम का खान हुआ है। मेरे अब्बू की जो फैमिली है वो कहीं पे जाके कोई वो लगते हैं, पठान लगते हैं, लेकिन मुझे ना पश्तो नहीं आती। और मेरी अम्मी पंजाबी है लेकिन मुझे पंजाबी भी नहीं आती। कोई दरवाज़ा मर रहा है कोई बाहर। अच्छा क्या? हाँ, आखिरी जो सवाल आ रहा था एक कि भाई ये जब आपको सबसे पहले ब्रांड या किसी पीआर ने कांटेक्ट किया तो वो उसका कैसा रिस्पांस था? मेरे साथ जब भी हुए ना, मेरे दोस्त ही मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं, कभी प्रैंक कॉल आ रही है, मेरा जो ईगो है वो यहाँ तक, फिर बाद में आगे वही कर रहे थे। नहीं आपके साथ क्या हुआ था? मेरे पास जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक ब्रांड आया था, ब्रांड नहीं था वो एक ऐप थी यूल के नाम से। फिर मैंने कहा ठीक है ये मुझे पैसे दे रहे हैं तो ये मेरे दोस्तों को भी पैसे देंगे, ये सब मेरे दोस्तों को, मेरे सारे दोस्तों को ये कराएंगे। मैंने सारे दोस्तों के लिए वो पेड प्रमोशन करवाई। फिर मैंने कहा एक इवेंट हो रहा है यूट्यूबर्स फुड फेस्ट, वो भी तुम स्पॉन्सर करो। तो उस ऐप से मैंने वो भी स्पॉन्सर करवा दिया, अपने टिकट भी करवा दिया उससे। मैंने कहा सब निकलवाऊंगा मैं इस ऐप से। तो जब मैंने उनको आराम से ठीक ठाक उनसे पैसे निकलवा लिए फिर मैंने कहा ठीक है गुड, फिर वो ऐप ही डिजॉल्व हो गई। तो ये सीन है। आई थिंक मैंने उनसे इतना खर्चा करवा दिया 2-3 महीनों में, करने का नहीं। अभी रुके